देखिए, मायावती और आकाश आनंद तो चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का खुले तौर पर विरोध करते हैं। लेकिन अभी तक जी। आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद का खुला स्टैंड नहीं सामने आया है कि आपकी पार्टी मायावती बीएसपी को लेकर क्या सोचती है। देखिए, बहन जी बड़ी नेता हैं हम्म। और हम सब लोग समझदार हैं। वो परिवार की बड़ी हैं, जी। मुखिया हैं, उम्र हो गई है। हम हाँ। सम्मान करते हैं, तहे दिल से उनका सम्मान करते हैं। और जो ये राष्ट्रीय सोच है और हाँ। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता की सोच है, क्योंकि समय बलवान होता है और समय परिवर्तन चाहता है। एक बात मैंने अभी जी। थोड़ी देर पहले कही कि अब जो ताकत है वो दिखानी पड़ेगी, संसद में जाकर के दिखानी पड़ेगी और सड़क पे उतर के दिखानी पड़ेगी। अब अंदर बैठ हम्म। करके ट्विटर से काम नहीं चलेगा। हम्म। देखो, एक कम्युनिकेशन जो था पब्लिक का, जी। वहां से वो कम्युनिकेशन बुरी तरह से ब्रेक हो गया है। पब्लिक कम्युनिकेशन हटने से अब पब्लिक क्या सोचती है, अब पुराना जमाना गया। हम्म। नौजवान क्या सोचता है, जो उससे कम्युनिकेट होगा वो उसको चाहेगा, सीधी सी बात। हम्म। तो सम्मानित नेता हैं और अब उम्र दराज हैं, तो इसलिए शांति की जरूरत भी है, आराम की जरूरत भी है। हाँ। तो अब उनके हम्म। उनके जो बच्चे मैदान जंग में उतर गए हैं, तो हम तो हम्म। उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो आशीर्वाद दें मजबूती के साथ। जी। लेकिन वो तो चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी समाज पार्टी भीम आर्मी को कहती है कि ये बी टीम है भाजपा की। ये तो इस बात से पता लग जाता है कि जो व्यक्ति एट्रोसिटी होती है, जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उनमें हाँ। कौन जा रहा है। इस बात से साफ पता लग जाता है कि हम्म। कौन बी टीम पे है, कौन चुप रह रहा है, कौन चुप रहता है और जी। कौन मैदान में जाकर के आवाज उठाता है। इस बात से साफ पता लग जाता है। इसको कहने की आवश्यकता भी हमें नहीं है सर, आप बेहतर जानते हैं। हाँ। चुप्पी साध लेना मतलब अन्याय का समर्थन करना होता है सर। जी। और जो अपनी आवाज मजबूती से कहता है वो बी टीम हो कैसे हो सकती है, आप बताइए। वो बिल्कुल। तो विरोध करते हैं ना। हाँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर नगीना लोकसभा सीट से मायावती के ही भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया जाता है या मैदानी जंग में उनको खड़ा कर दिया जाता है तो आकाश आनंद का क्या हाल होगा इस चुनाव में। सर, एक स्टेटमेंट दिया था बहुत पहले, काफी वायरल हुआ था कि हम नहीं जानते चंद्रशेखर को कौन है, जी। मिस्टर आकाश आनंद ने। हाँ। मतलब अब जान जाएगा, एक कदम जैसे ही रखेगा ना यहाँ तो जान जाएगा। उसको महसूस होगा, उसको हाँ। फीलिंग हो जाएगा कि यार कौन है। हाँ। इस तरीके से गैर जिम्मेदारा जी। रवैये से बात करना और इस तरीके से बोलना, ये समाज को पता नहीं है क्या, हाँ। नौजवान साथियों को पता नहीं है क्या। जो हम्म। इस देश में पूरे देश पे सत्ता ला करके राज कर सकते थे, इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं, उस रास्ते को रोकने में, उसे बाधित करने में काम किया है हम्म। इन लोगों ने। बिल्कुल। नहीं, सही बात। पूरे देश में आप ये देखिए, मतलब इतना बड़ा समाज, उसको धोखा देने का काम किया, मैं तो ये कहूंगा सीधे सीधे। लेकिन अब नौजवान समझ गया हम्म। और वो मैदान में हम्म। खड़ा हुआ है भाई के कंधे से कंधा मिलाकर। हम्म। ठीक है आरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे जी। साथ आज से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय चेयरमैन लीगल सेल एमएस आर्या जी, इनसे हमने बखूबी बातचीत की। इन्होंने भी काफी सवालों के जवाब को आसान बना दिया। जो सवाल आप पूछना चाह रहे थे किसी ना किसी माध्यम से, वो हमने इनसे पूछ लिया और दर्शकों को उन सवालों के जवाब मिल गए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आर्या जी आपका हमारे साथ आपका जुड़ने के बहुत लिए। बहुत उम्मीद है धन्यवाद। ऐसे आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। बातचीत हमारी आगे जय भी भीम। होती रहेगी। हम्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय गुरुदेव। जी।